हाँ तो जुल्फी भाई, आपको क्या लगता है आजकल के लोग क्या करते हैं? तुम क्या आजकल के शिकायत लोग अजिक लुक छ फेकनेस छ अत पीकस पे लुक छ सलाम सहार निवान बे छ बस महफिल मज गसान पत्त इत जनाब इत नारे तुलान पे तम पन प्रेजेंट कर बस हम इत वदन अम वर बोड़ चीज लुकन मज आम तौर वो सलाम वालेकुम तो ठीक असल पे घर सारी ठीक अहन ठीक पे असल पे उसके बाद में जाते हैं ना आगे इसी बंदे को गालियां देते हैं। आप समझ रहे हो? लेकिन अपने आप को सामने कुछ और होते हैं, फिर अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, वो सलाम से लोगों का वो जो अटेंशन है ना गेन करते हैं। दैट इज अ साइन ऑफ हिपोक्रेसी। यस, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो बता रहा हूँ, अल्लाह ताला बचे अमनीश, हम दुआ भी कर सकते हैं। और या ऐसे लोगों को हम कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ना, इनको कैसे हम सबक सिखा सकते हैं, आप जरूर अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिया साहब, हाँ सही बात है। तो आपकी जो राय है, आपकी जो कमेंट्स है, वो ऑलवेज अप्रिशिएटेड है। आई वांट टू मेक पीपल फील कि भाई आप जो भी कर रहे हो ना, इट्स नोटेड। अब जब मैं नोटिस कर रहा हूँ तो बाकी लोग नोटिस नहीं करोगे। अब अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको फिर से नए एक वीडियो में स्वागत करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। क्योंकि ये टॉपिक जो है ना आज के वीडियो में जो मैं छेड़ रहा हूँ, इट्स रिलेटेड टू आवर सोसाइटीज, इट्स रिलेटेड टू आवर communities, and it's related about the discipline of people, and it's related to the commitment they are committed towards the principles of Islam. तो ये अलग एक टॉपिक है आज जो मैं छेड़ रहा हूँ। तो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब अपने आप को साबित करना होगा ना, तो वो अपनी झूठी कस्में भी खाते हैं आज के समाज में, और उसके अलावा नमाजें भी पढ़ते हैं। तो मुझे बस इतना जानना चाहिए आपसे कि क्या वाकई इसके मामले में हमारे जो इस्लाम में जो हमारी चीज़ें हैं, या फिर समाजी तौर पे आप ऐसे लोगों के लिए हम क्या बोलेंगे कि जो बच्चों की कस्में भी झूठ खाएंगे, और देन उसके उनके कारनामे करतूत जब आप सुनोगे ना, देखोगे ना, यूर वंडर यार ये लोग कैसे हैं। तो इनके लिए हमें यार कुछ सोचना है मिलके कि इनको हम कैसे संभाल पाएंगे, इनको कैसे हम बता पाएंगे, और इन्हें कैसे हम अपने सोसाइटीज़ में एक्सप्लॉइट करेंगे। और उसके बाद में जब मजलिस में जाएंगे तो इतने इतने बड़े हाथ उठाएंगे, इतने इतने बड़े हाथ, हाय हुसैन, हाय हुसैन। यार ऐसे ऐसे लोग हम देख रहे हैं ना, तो दिमाग घूम रहा है हमारा। मैं समझ नहीं रहा हूँ कि यार आखिर होगा इस समाज का भला होगा कैसे, ये समाज चलेगी कैसे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो खैर चलिए, आज मेरे साथ में मेरा एक दोस्त है ना, प्रोफेसर जिया शाकिर, इस वीडियो में उनको भी जोड़ता हूँ। तो उनसे मैं यही बात बोलता हूँ, देखता हूँ उनका रिएक्शन कैसा होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक। मैं आपके व्यूवर्स और आपके जो नाज़रीन देखने वाले हैं, उनको सब तक सलाम पहुंचाना चाहता हूं। तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन पे जुड़ाया। बट यू नो, एक छोटी सी वे है कि आपकी बात और आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट्स कंप्लीटली फैक्चुअल एंड कंप्लीटली राइट। जो आजकल की सोसाइटी में होता है कि एक फेकनेस आती है, अंदर कुछ और हो रहा है, बाहर उसका कुछ एक अलग जो है वो दिखावा होता है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस चीज़ को दुआ और तरजीह देते थे कि वो हमेशा दुआ इस चीज़ पे करते थे कि हमें एक इंसान का एक अंदर जो अंदरून है, वो मुझे जैसे वो है उसकी हकीकत मुझे वैसा ही दिखाए। वो अल्लाह ताला के लिए वही रुजू करते हैं हमेशा। अगर फॉर एग्जांपल आपका अंदरून मुझे पता चलना चाहिए, सो उनकी वो हमेशा वो जो है वो दुआ रहता था। वी फॉलो इस्लाम, वी प्रैक्टिस इस्लाम। हमें एक्चुअली जब तक हम प्रॉपर कोर इस्लामिक टीचिंग्स को अंडरस्टैंड ना करें ना, तो तब तक कुछ भी इम्पॉसिबल है। देखो ये चीज़ें, ये जो चीज़ें हैं, ये डेफिनेटली आया है, ये हर किसी में पाई जाती हैं। But only the thing, it's a lack of knowledge, lack of Islamic teachings, and lack of basic principles. मतलब किसी को पीर बोलते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं। मतलब मैं आपको यही बोल रहा था पहले इन दिस इनिशियल स्टेज ऑफ दिस वीडियो में, आपको ये बोल रहा था कि लोग आज अपने आप को कैसे ना वो साबित करना चाह रहे हैं ना, वो कैसे अपने आप को प्रेरणा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ठीक पर छुआज, असर पर छुआज, और उसके बाद में उनके करतूत यार डिसेसिव, प्रोपोगेटिव, लोगों के बारे में गलत बोलना, लोगों के बारे में अनाप शनाप बोलना। उसके बाद में बात चल रही है रिश्तों की। मतलब डू यू फील कि आज के टाइम में जो रिश्ते चल रहे हैं ना, मतलब जैसे चाहे लड़की का रिश्ता जोड़ना हो या लड़की वाले को लड़के का रिश्ता देखना हो, डू यू फील कि आज इसमें भी तिजारत जैसा चल रहा है? और या इसके मैं दूसरी बात आपको इसके बाद में बताता हूँ, आप पहले मुझे इस बात का बताओ। डू यू फील कि मतलब इसमें ट्रेंडिंग में चल रहा है कि अभी ये रिश्ते जोड़ने की बात ना, तोड़ने की तो हम बाद में बात करेंगे, मुझे बताओ रिश्ते जोड़ने के मामले में आपको लगता है कि आज तिजारत चल रहा है? ये कोई मतलब दिलों को नहीं जोड़ता है, ये आज प्रॉपर्टीज को जोड़ता है। 100%। मैंने आपको सिंपली यही चीज बताया कि देयर इज अ लैक ऑफ इस्लामिक टीचिंग एंड इस्लामिक नॉलेज। जब तक हम प्रॉफिट के जो नॉलेज है उनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड ना करेंगे ना, तो लिटरली कोई भी चीज पॉसिबल नहीं, हमारी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगी। और आपकी बात सही है कि तिजारत, इट्स अ ट्रेड, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो भी कुछ चीजें हो रहा है आजकल, रिश्ते जोड़ने की अगर आप बात करिए, इट्स ऑब्वियसली अ ट्रेड। अगर हम इस्लाम और निकाह को अगर हम सिंपल में रखेंगे ना, लिटरली सब कुछ चीजें, हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही आसान रहेगी। लेट मी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। मतलब अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ते, देखो रिश्तों में भी दरारें कभी कभार होते हैं।
बैरियर्स एग्जिस्ट बाय हुक और कुक, चाहे लड़के की खता हो या लड़की की खता हो। डू यू फील कि उस मामले में भी जो होशियार बंदे हैं आज के समाजों में, होशियार बंदे ने शरीयत को जानते हुए भी कि लड़की का क्या फ़राइज़ है और लड़के का क्या फ़राइज़ है, अब इस रिश्ते में अल्लाह की मतलब रजामंदी नहीं थी और आपस में जब मैंने पहले बोला कि लड़की की गलती हो लड़के की गलती हो, डू यू फील कि उसमें फिर जब अपने इंटरमीडिएट्स काम करते हैं तो उसके बाद में वो चाहे लड़का हो वो लड़की को दबोचने की कोशिश करता है और लड़की लड़के को दबोचने की कोशिश करता है, जहां तक कि उन्हें किसी कॉन्सेंस पे, कॉमन गोल पे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में इन रिश्तों को बाय बाय करना, जब आपस में उनकी बढ़ती नहीं है चाहे कोई भी हो, तो उसमें आपको लगता है कि उसमें भी ट्रेडिंग चल रही है आजकल? अगर मैं बात करूंगा आज से 20 इयर्स और 25 इयर्स डाउन द लाइन, आप हमारे पेरेंट्स को पूछे, आप अपने पेरेंट्स को पूछे, उस वक्त बहुत ही सिंपल और बहुत ही सादा माहौल था जुल्फी भाई, ऐसा कोई ट्रेड और तिजारत का कोई सीन नहीं था। जस्ट बिकॉज ऑफ what I mean, yes you are right, it is happening in mass communication and media. There's a theory called agenda setting theory और hypodermic needle theory, जहाँ पे एक मीडिया एक आइडिया आपके दिमाग को इंजेक्ट करता है और वो इंजेक्ट कर करके आपके एक आइडिया को इतना शेप देता है कि आप उन चीज़ों को एक्ट करने लगे। सो ओनली द थिंग है, जब तक हमारे घरों में आजकल सोशल मीडिया है, हमारे घर में मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है, यू कैन नॉट डू अवे विद द फैक्ट दैट दीज थिंग्स आर प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी। दैट्स व्हाट आई हैव गिवन एग्जांपल 20 इयर्स डाउन द लाइन। हमारी सोसाइटी से बाहर है, हमारी सोसाइटी के अंदर भी ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिल रही है जहाँ पे मतलब लड़का चाह रहा है कि मतलब यार इस रिश्ते को मैं जल्दी से जल्दी वाइंड अप करूं, डिस्प्यूट तो हो गया है, या लड़की चाह रही है कि मैं लड़के से दूर हो जाऊं, तो इसमें आप जब घर वाले हो या कोई दोस्त हो तो उनका क्या रोल हो सकता है कि इस चीज़ को हम कैसे? हमारे खुद को अवेयर करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का एक बहुत ही बड़ा रोल बनता है इसमें।